जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक पोस्ट पढ़ते समय मेरे को बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप सबके संग शेयर करूँ। उसमें गुरु जी ने कहा है, मैंने कहा अपराधी हूँ तो गुरु जी ने कहा क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, गुरु जी ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, गुरुजी ने कहा साथ में हूँ मैं। और जब मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, और गुरुजी ने कहा नज़र उठा के तो देख पगले तेरे आस पास हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली पोस्ट थी। तो सत्संग का पहला सत्संग आज हम एक दिल्ली से आंटी जी का शेयर कर रहे हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो सत्संग शुरुआत करते हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे आपको गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स मिल जाए। बीच में सत्संग को छोड़कर जाने से ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत, आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। थैंक यू आंटी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम संगत के लिए, सबके लिए। मतलब हम सबके मन में कितने डाउट्स होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर, लेकिन आप जैसे लोग ही हैं जो इस संसार में गुरुजी ने भेजे हुए हैं और वो हम लोगों के सत्संग शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमें कितने आंसर्स मिल जाते हैं। आंटी जी, संगत जी, हमें कितने आंसर्स मिलते हैं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू। गुरु जी, आंटी जी पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना और पूरी हर संगत पे, प्यारी प्यारी हर संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं गुरु जी की, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरु जी की मुझे। बस रिसेंटली ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ अपनी, जो भी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरु जी ने मुझे मैसेज, जैसे मुझे टेलीग्राम मैसेज मिला कि तुझे शिव रूप में दर्शन दूँगा। तो मैंने कहा, मतलब मैंने मन में सोचा कैसे कैसे दर्शन होंगे मुझे शिव रूप में। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अर्ली मॉर्निंग मुझे शिव रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और गुरुजी का जो दर्शन देने का तरीका था संगत जी कुछ ऐसा है कि हम लोग गाड़ी खरीदने की प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी का हमने पेमेंट कर रखा है, ऑर्डर कर रखा है अपनी गाड़ी। तो थोड़ा अभी वो लाइक डिले में चल रहा है अभी उसका ऑर्डर, मतलब गाड़ी अभी शोरूम में आई नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। तो मेरे हस्बैंड पंडित जी से पूछना चले गए, कहीं गाड़ी वाले शोरूम वाले भैया ने बोल दिया कि ट्यूसडे को गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कई लोग ट्यूसडे को नहीं लेकर जाते। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप ना वहम मत करो, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं और सब कहते हैं, मतलब बाबा जी भी कहते हैं जिन्हें हम मानते हैं संगत जी, मतलब हमारे बाबा जी व्यास वाले बाबा जी जो हैं। तो मैंने कहा आप ना वहम मत करो, सिर्फ सैटरडे का होता है कि सैटरडे को हम लोग लोहा नहीं खरीदते कोई भी, आगे पीछे सब रब के दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ना फिर भी ना, हम लोग शिवरात्रि वाले दिन मंदिर गए तो उन्होंने पंडित जी से वैसे ही पूछ लिया कि पंडित जी ऐसे ऐसे गाड़ी लेनी है तो कौन से दिन को ले, मंगलवार को ले सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा, मतलब इन्होंने कहा कि पंडित जी मंगलवार को ऐसे ऐसे, गाड़ी वाले ने कहा कि गाड़ी नहीं लेते लोग। तो पंडित जी ने भी आइस क्लोज करके कुछ देखा, देन उन्होंने कहा हाँ मंगलवार को मत लेना, बुधवार को ले लो, फिर उसके बाद होलियाँ लग जाएंगी, फिर मत लेना 15 के बाद, फिर उसके बाद महीना निकालना पड़ेगा। अच्छा संगत जी, अब मेरे अंकल जी बड़े टेंशन में कि पंडित जी ने भी ऐसा कह दिया। तो मैं वही उनसे बात कर रही, आप मतलब
ऐसा मत मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी पे बाबा जी पे छोड़ दो। मतलब सब दिन अच्छे हैं, सब वार अच्छे हैं, सिर्फ शनिवार बचपन से सुना है, सब कहते हैं कि तब लोहा नहीं खरीदते, तो वो दिन छोड़ के आगे पीछे जब मर्जी ले लो आप, ऐसा मत सोचो। चलो ठीक है गुरुजी, अब मतलब हस्बैंड भी मान गए इस बात को, तो ना मैं वैसे ही ना गुरुजी से बात कर रही कि ना वैसे तो मेरे हस्बैंड वहमी नहीं है, मानते नहीं है मंदिर वंदिर इन सब बातों को, किसी चीज़ को नहीं मानते। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ कि वो इस चीज़ के लिए बोलने लगे कि ऐसे शोरूम वाले ने बोल दिया। तो मैं रात को जब सोने लगी, गुरुजी का मैं सोने से पहले मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, तो मंत्र जाप किया तो मैंने कहा अच्छा तो आज तो फिर आप मेरे ड्रीम में आने वाले हो मुझे शिव दर्शन देने, चलो लेट्स सी, देखती हूँ कैसे आते। नाइट में अपना सोई संगत जी, आधी रात को जब जाग खुली तब तक तो कोई सपना नहीं था, ऐसा ड्रीम दर्शन नहीं हुए। तो ना मैं गुरुजी से कह रही आप तो मेरे को दर्शन देने वाले थे, आपने तो कहीं पे भी मुझे दर्शन ही नहीं दिए। आप कह रहे थे मतलब शिव रूप में तेरे को दर्शन मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब ड्रीम में दर्शन मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो संगत जी मैं ना फिर सो गई, अपना टाइम नहीं देखा बट इतना पता है अभी रात ही थी, मैं सो गई। संगत जी माइंड में ना गाड़ी का थोड़ा जैसे चल रहा था, तो ऐसी मेरी ना, मैं टीचर हूँ स्कूल में, तो मेरी प्रिंसिपल मैम आते हैं तो कहते हैं क्या बात है गाड़ी ले रहे हो न्यू, मैंने कहा हाँ मैम, तो कहती आई नहीं अभी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं आई, ऐसे ऐसे हस्बैंड ना वैमो में पड़ गए हैं कि ट्यूसडे को नहीं लेना, फिर किसी और दिन लेंगे, तो आगे पीछे उनकी छुट्टी नहीं होती, सैटरडे संडे होता है, तो अब क्या करें, और ट्यूसडे को हमारे घर में ना फंक्शन भी है, तो उनको है मैं ट्यूसडे भी छुट्टी करूँगा, वेडनेसडे को भी लेने के लिए छुट्टी करूँगा, तो फिर संडे को ही अब हम लोग लेंगे। तो ऐसे तो फिर ना संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि जो मेरी प्रिंसिपल मैम है, जब वो मेरी ओर देखते हैं तो वो शिव रूप में, उनके बाल मतलब पूरे शिव रूप में, और वो गुरु जी का रूप उनमें झलक रहा है, और वो पूरे शिव रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो ना वो मुझे कहते हैं आके वहमा चना पिया करो, सब दिन सब वार चंगे होंदे ने, क्या है ना शनिवार नहीं लैनी कि चलो ता लोहा नहीं लैंदे, तुसी मनदे हो, लेकिन बाकी सब दिन रब दे हैगे ने, कोई वहमा च ना पाओ, कोई वहम नहीं करना, जा ऐश के कर कल्याण किता ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ मैं एकदम उठती हाँ, तो मैं शॉक्ड हो जाती, मैं किवें जो सपने सी, क्या था ये। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मतलब मुझे शिव रूप में दर्शन देने के लिए कह रहे थे कि देंगे, मतलब इस तरीके से दर्शन मिले, वाह 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 मेरे प्यारे गुरु महाराज वे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू मेरे बप्पा, थैंक यू गुरुपा, लख 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 शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे, मतलब हमारे मन में कोई डाउट्स हो, कोई भी टेंशन हो ना, तो वो क्लियर कर देते हैं, बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं। चलिए अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। सत्संग समाप्त करने से पहले एक बार मैं अपना मंत्र जाप कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर व हार्ट टचिंग सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। वैसे एक बात ये कहूँ आंटी जी, शुक्राना, थैंक यू वेरी मच कि आपने हम लोग को ये मतलब जो हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, एक्चुअली हम लोग हम लोग को भी सेवा ही मिली है गुरुजी की, लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा कि हम लोग को सत्संग शेयर करने के लिए सेवा दी है, वरना हम लोग तो किसी लायक ही नहीं है, तो मैं तो सेवादार हूँ, तो सत्संग शेयर करती हूँ, इसीलिए थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी बढ़िया की, थैंक यू। आज का अगला सत्संग एक अंकल जी ने शेयर किया है, वो भी दिल्ली से ही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व हार्ट टचिंग है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल पाए। अंकल जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को मेरा प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और इस समय मैं अपनी आइडेंटिटी थोड़ी गुप्त रखना चाहता हूँ। आगे आने वाले समय में अगर गुरु जी की इच्छा रही, उनका आदेश रहा, तो मैं आपके सामने ये सब साझा करूँगा।
बट शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं कब जुड़ा ये तो गुरुजी ही जानते हैं। बट मैं आपको बताऊं तो गुरुजी के साथ में जो रियल कनेक्शन है, मैं अगर अपनी बात करूं तो वो लास्ट ईयर 2023 में अगस्त या सितंबर के आसपास शुरू हुआ, जब मुझे और मेरे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग बड़े मंदिर में जाकर साक्षात गुरुजी के दर्शन प्राप्त करें। गुरुजी के दर्शन हमें हुए, बहुत अच्छा लगा। बट जैसा कि मैंने कहा कि गुरुजी से मैं कब जुड़ा और मेरा परिवार कब जुड़ा या गुरुजी ने मेरी बाँह कब पकड़ी, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। जब मैं मार्केट या कहीं पे जाता था तो गुरुजी का स्वरूप मुझे कई जगह दिखाई दिया, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं आपको सच बताऊं तो गुरु वगैरह में मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ संगत जी, और गुरुजी से भी बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और यदि इस सत्संग को करते समय मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भूल हो जाए, तो आप सब और गुरुजी मुझे क्षमा करें। तो जैसा संगत जी मैं कह रहा था कि मैं जब कहीं पे जाता था तो मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो चलता रहा। उसके बाद में मेरी माँ एक बार मेरे पास आईं, और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। तो उन्होंने हालाँकि ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, क्योंकि उनके पास में गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के जो जो तस्वीर होती है, क्षमा करें संगत जी, गुरुजी, उसको स्वरूप बोला जाता है। बट फिर भी समझ में आ गया कि वो किसकी बात कर रही हैं। और तभी हम सभी को एक साथ ये महसूस हुआ कि हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। हम दिल्ली में ही हैं, तो हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। तो हम बड़े मंदिर गए। जब पहली बार हम लोग बड़े मंदिर गए तो हम लोगों ने थोड़ा-सा गलत रास्ता ले लिया, और जो मैप्स ने दिखाया तो हम लोग अंदर-अंदर होते हुए चले गए। तो उसके बाद में हम लोग को लगा कि हम लोग गलत जा रहे हैं, और पार्किंग कहीं और होगा, तो उसके चक्कर में हमें वापस लौटना पड़ा। हो सकता है कि उस समय गुरुजी का आदेश नहीं होगा कि हम आएँ, बट गुरुजी ने बहुत जल्दी अपना बुलावा भेजा, और हम लोग बहुत ही जल्दी, उसके बहुत ही कम दिन बाद गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाए और उनके स्वरूप के दर्शन कर पाए। जय गुरुजी। सत्संग बहुत हैं संगत जी, और आने वाले समय में भी मैं आप सभी के साथ अपने सत्संग शेयर करता रहूँगा। ये मेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पहला सत्संग है, और ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वाक़ई में कुछ ख़ास हुआ है। मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन, बचपन की जो जन्मदिन की बात होती है वो आप भी जानते हैं कि एकदम अलग होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अंदर से बहुत एक्साइटमेंट होता है, और जब हम बड़े होते हैं तो एक्साइटमेंट शायद धीरे-धीरे कम होता जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए हो, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली आपके दोस्त जिनके साथ आप टच में हैं, आपके परिवार, आपके करीबी, वो लोग आपको विश करें, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ में छोटा-मोटा कोई सेलिब्रेशन हो, बस इतने तक ही आपका जन्मदिन सीमित रहता है, व्हिच इज़ ओके, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे ही मैं सुबह तैयार होके ऑफ़िस के लिए निकला, और उस दिन मुझे ऑफ़िस जल्दी जाना था किसी कारण से, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़े, और मैंने सिर्फ़ इतना बोला कि गुरुजी, क्या आप मुझे आज जन्मदिन विश नहीं करेंगे? और इतना बोल के मैं चला गया। मेरा दिनचर्या नॉर्मल जैसे चलती रही। उसके बाद में दिन में आई थिंक लंच के आसपास मेरे कलीग्स ने एक केक मँगाया। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं जब किसी कॉल को लेने के लिए बाहर निकला,
और वापस जब आया तो मैंने देखा कि मेरे जो केक है वो मेरी डेस्क पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा, अरे यार, तुम लोगों ने तो सरप्राइज़ प्लान कर दिया। फिर मेरी नज़र पड़ी एक गुलाब के फूल पर। उस बहुत ही सुंदर दिखने वाला लाल कलर का गुलाब, और मुझे पता है कि हम लोग लाल कलर के गुलाब को गुरुजी के साथ एसोसिएट करते हैं। मैं उसे देखता रहा। मैंने बोला, ये तुमने मँगाया है? तो मेरे कलीग जिन्होंने केक ऑर्डर किया था उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो सिर्फ़ केक ऑर्डर किया था, बट संगीत जी, अब क्या बताऊँ, मैंने तो सिर्फ़ केक ऑर्डर किया था, बट आज पता चला है कि जो भी कोई ऑर्डर कर रहा है, मैंने भी पूछा, मतलब मेरे कलीग ने बोला कि मैंने भी पूछा, तो मेरे कलीग ने बोला कि आज पता चला है कि वो लोग सभी को गुलाब अपनी तरफ से भेज रहे हैं। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि उस समय मेरी फीलिंग क्या थी। हालाँकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट अंदर से आई वाज़, मतलब सो हैप्पी। इतनी अंदर से मुझे खुशी हुई। मुझे याद आया कि मैंने घर से निकलते समय गुरुजी से प्रार्थना की थी और कहा था, गुरुजी, क्या आप अब मुझे जन्मदिन विश नहीं करेंगे? लीजिए, कर दिया गुरुजी ने जन्मदिन विश। तो मेरा तो दिन वैसे ही बन गया, और उस गुलाब के फूल में लव यू फॉरएवर लिखा था। तो मेरा तो दिन बन गया संगत जी, मैं तो क्या बताऊँ, बहुत बहुत उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो मेरा दिन अच्छा बीता, और केक वगैरह तो सब ऑफ़िस में ही ख़त्म हो गया, बट वो गुलाब मैंने सँभाल के रखा। तो जब मैं घर आया वापस, तो मैं गुलाब का फूल लेकर आया अपने साथ में, और मैंने मेरी वाइफ़, मेरी आंटी को मैंने बताया। वो भी मुझे देखती रही कि अरे! क्या बात है, ऐसा हुआ? मैंने कहा, हाँ, ऐसा हुआ। इसका मतलब है गुरुजी ने मेरी बात सुनी। तो वो भी बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने गुरुजी के सामने जाकर हाथ जोड़े, और गुलाब का फूल अभी भी हमारे पास में है और सहेज कर रखा हुआ है, और अभी तक वो गुलाब का फूल अच्छा है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जब आप फूल कुछ दिनों तक रखते हैं तो वो मुरझा जाता है या बहुत समय तक नहीं चलता। मेबी सर्दी है, बट मुझे लगता है कि ये गुरुजी के कारण है कि वो गुलाब की फूल की जो जो क्या बोलेंगे कि जो ब्यूटी है, वो अभी तक बनी हुई है, क्योंकि ये गुरुजी के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो ये मेरा जन्मदिन को लेके मेरा सत्संग था। सत्संग बहुत भी हुए हैं। मैं बस गुरुजी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अ मेरी आंटी की, मेरे बच्चों की, उसके पेरेंट्स की और मेरे पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स पर अपनी कृपा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें, और हम सब का हाथ पकड़ें, और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखें। क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी गुरुजी किसी परिवार में किसी भी सदस्य के हाथ पकड़ते हैं, तो वो पूरे परिवार का हाथ पकड़ते हैं। इसलिए गुरुजी से मेरी ये प्रार्थना है, उनको कोटि-कोटि नमन है। और भी बहुत, जैसा कि मैं बता रहा था संगत जी, कि मेरे साथ बहुत काफ़ी सत्संग हुए हैं, और समय आने पर मैं आपके साथ सारे सत्संग शेयर करूँगा। ये सिर्फ़ इकलौता सत्संग नहीं है, ऐसे ही छोटे-छोटे सत्संग बहुत हुए हैं, और गुरुजी की वो कृपा भी रही है। गुरुजी ने अपना एहसास कराया है, मैंने देखा है। संगत जी, मैं फिर से आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि विश्वास कंप्लीट आप सुनते हैं, आप दूसरे सत्संग में सत्संग भी सुनता हूँ, उसमें बोलते हैं कि गुरुजी के सामने टोटल सरेंडर कर देना चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, टोटली आप उनके सामने सरेंडर कर दीजिए, और गुरुजी सँभाल लेंगे। जो भी होगा गुरुजी सँभाल लेंगे, और गुरुजी आपके साथ हमेशा रहेंगे, और हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। ये विश्वास है, बट वो विश्वास मेरा बना है, काफ़ी हद तक बना है, बट कभी-कभी मैं भी इंसान हूँ संगत जी, कभी-कभी मन इतना चंचल होता है, कभी-कभी नेगेटिव विचार, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी थी। एज़ सच परिवार में नहीं, बट रहता है कि आपके अंदर, अरे! ये कैसे होगा? ये कैसे करेंगे? ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? तो आप समझ रहे हैं संगत जी, उस नेगेटिविटी के कारण ये सारे विचार आते हैं। बट गुरुजी के शरण में मैं जब से आया हूँ, ये नेगेटिविटी भी कम होने लगी है, और मेरी गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि वो अपना हाथ मेरे और मेरे पूरे परिवार, मेरे माता-पिता, मेरी आंटी के माता-पिता, मेरे बच्चों पर बनाए रखें और हमेशा हमारे साथ रहें, हमारे अंग-संग रहें और कभी भी हमारा साथ ना छोड़ें। यही मेरी गुरुजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है और मैं यही प्रार्थना सभी संगत जी के लिए भी करूँगा गुरुजी से, कि क्योंकि ये बोलते हैं कि गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ में रहते हैं और हमेशा उनका कल्याण होते हैं। हमेशा उनका कल्याण करते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद में चीज़ें आसान हुई हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। बट मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मुझे ये भी एहसास हुआ है कि गुरुजी के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेहनत करना छोड़ दें या फिर सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दें और हम लोग जो हमें चाहिए या जो जिस डायरेक्शन में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं उसकी तरफ काम करना बंद कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उसकी तरफ काम करते रहें, मुश्किलें आएँगी, बाधाएँ होंगी बीच में, बट एक बहुत बड़ा फ़र्क होगा दोनों चीज़ों में। पहले जब गुरुजी आपके साथ या आप गुरुजी की संगत शरण में नहीं आए थे और जब अब आज आप गुरुजी की शरण में हैं, तो इन मुश्किलों से लड़ने की, उनका सामना करने की और एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने की और एक निष्कर्ष तक पहुँचने की और बहुत ही बेहतरीन काम करने की या एक बेहतरीन एफ़र्ट लगाने की हिम्मत आप में आएगी और यही गुरुजी शायद हमें शिक्षा देते हैं और शायद गुरुजी यही चाहते हैं। गुरुजी तो अपरंपार हैं, वो शिव का साक्षात स्वरूप हैं, जैसा कि बोला जाता है संगत जी। तो जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ तो गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो हमें सब कुछ छोड़कर गुरुजी के सामने अपना समर्पण कर देना चाहिए, जो कि मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ और मैं गुरुजी से फिर प्रार्थना करूँगा कि अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखें और हमारा और सभी संगत जी का कल्याण करें। मैं अपना सत्संग इस समय यहीं पर ख़त्म करूँगा संगत जी। सत्संग जैसा कि मैंने बोला मेरे साथ बहुत हैं। मेरे साथ छोटे-छोटे मेरी आंटी के साथ, मेरी वाइफ़ के साथ मतलब मेरी आंटी के साथ भी सत्संग हुए हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं जो एक्सप्लेन करने में लगता है कि अरे यार! ये तो गुरुजी ही हो सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हमने ये सोचा और ये हो गया। हमने ये चीज़ सोची थी और ये तो गुरुजी ने दिखा दिया कि वो हैं। तो गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आगे भी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते रहेंगे और गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। माफ़ कीजिए, मैं कुछ चीज़ें शायद रिपीट कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें। बट मुझसे इस सत्संग को करते समय कोई भी गलती हुई हो, कोई भी आपको लगा है मुझसे गलती हुई, तो मैं आपसे, सारी संगत जी से और गुरुजी से क्षमा माँगता हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरा पहला शुकराना सत्संग था और शायद गुरुजी का आदेश था कि मैं अमृत वेला में उठकर इस सत्संग को कर रहा हूँ। अ, तो गुरुजी ने ही शायद बोला कि आज तेरा पहला सत्संग शेयर करने की बारी है। मैं सोच भी रहा था 3-4 दिन से कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, तो आज वो मौका आया और मुझे अंदर से भी काफ़ी खुशी मिल रही है कि अपना सत्संग शेयर करते हुए। आगे भी करता रहूँगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सभी संगत जी को। जय गुरुजी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग अंकल जी। शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने दिल्ली से ही शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवीलिंग करना चाह रही हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। और न जाने किस संगत के द्वारा गुरु जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाह रहे हैं, कोई हिंट देना चाह रहे हो, तो सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है, मेरा शुकराना सत्संग है। गुरु जी के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब जब से
गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। हर वेले मुझे अपना अपना एहसास दिलाया है कि वो मेरे साथ हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ, गुरुजी कोई ना कोई मैसेज के थ्रू या अपने ओम ओम दिखा के या फिर कोई भी अपनी प्रेज़ेंस बता के या मुझे बस नॉर्मल कर देते हैं। मुझे अगर मैं कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मुझे पॉज़िटिव बना देते हैं। अगर मैं कुछ टेंशन में हूँ, तो मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे साथ है। बस मुझे जब से मैं गुरुजी आपसे जुड़ी हूँ, मुझे सच्ची इतना अच्छा लग रहा है। मेरी लाइफ़ में जो चेंज आया है, वो सबसे मेन चेंज यही आया है कि मैं पॉज़िटिव होती जा रही हूँ। मैं जितना सोचती थी, मेरा सोचना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है गुरुपा। और मतलब जो भी मेरे मन में जो भी बुरे ख़्याल आना या फिर जो भी दिक्कतें सोचना या जो भी वो सब मतलब इतना सोचना ही नहीं पड़ता जो मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ मैं उतना। मतलब मुझे ये पता है कि अब आप देख लोगे। और गुरुपा सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मेन तो मेरा शिवरात्रि का है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये वाली शिवरात्रि में गुरुपा मुझे इतना प्यारा अपना रूप दिखाएंगे। हुआ ये संगत जी, मेरे मम्मी पापा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे मम्मी पापा में मम्मी का डायलिसिस होता है और 2 साल से वो मेरे पास नहीं आ पाए थे, ढंग से रह नहीं पाए थे। मैं दिल्ली में रहती हूँ और डायलिसिस मम्मी का जून जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद हमें तो मतलब ये लग गया था कि आना पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वीक में 2 डेज़ होता है और मम्मी के लिए चलना भी इतना आसान नहीं है, ज़्यादा वो वॉक नहीं कर पाती हैं। तो मेरा गुरुजी से हमेशा ये था, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से, तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार तो मम्मी पापा को बड़े मंदिर लेके जाऊँ। और मन ही मन जब मैं जुड़ी थी, मेरे मम्मी पापा को गुरुपा के बारे में ज़्यादा पता नहीं था और जब मुझे ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा जब जुड़ गई गुरुपा से, तो मुझे लगा कि मम्मी पापा को भी मेरा मन हुआ कि काश वो भी जुड़ जाएं। बट बोलते हैं ना, जब गुरुपा की इच्छा होती है तभी ये होता है। तो मैं मम्मी के लिए जब मम्मी के घर गई थी तो लोटा ब्लेस करवा के लेके गई थी। तो मम्मी मम्मी पापा दोनों उसी से ही जल प्रसाद लेते हैं, लोटे से। और तो मुझे एक मन में तसल्ली थी कि गुरुपा पहुंच गए हैं वहाँ पे। भले मम्मी पापा नहीं आ पाते बट गुरुपा है वहाँ पे। और अगर गुरुपा की इच्छा नहीं होती तो शायद मैं लोटा भी ब्लेस करवा के नहीं दे पाती। गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा इस चीज़ के लिए। और उसके बाद पता नहीं, और जो गुरुपा का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा जब भी उदास हो, जब भी आप इतना सोचो, जब भी अच्छा ना लगे तो प्लीज़ सिर्फ सुन लो, बहुत अच्छा लगेगा। तो धीरे-धीरे मम्मी ने वो सुनना शुरू किया और मम्मी को अच्छा लगा। तब तब तक पापा का इतना नहीं विश्वास हो रहा था। लेकिन मम्मी के साथ भी एक सत्संग हुआ, जैसे कि एक रात को मम्मी सुन रही थी और होता है ना, जैसे इंसान के मन में आता है कि अब इतना कर रहे हैं हम, मन से इतने अच्छे हैं बट फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब क्यों हो रहा है। तो ये सब सोच के मम्मी ने मंत्र चालू कर रखा था, सुन रही थी और एकदम से ना, पता नहीं मम्मी को अच्छा नहीं लगा।
मन उदास सा हो गया मम्मी का कि ये सब साइड 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 में ये बातें चल रही होंगी मन में, तो लगा कि क्या है, मतलब कुछ तो हो नहीं रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब थोड़ी उदास हो गई थी मम्मी, तो मम्मी ने बंद कर दिया। जैसे ही मम्मी ने बंद करा और मम्मी शायद फेसबुक स्क्रॉल करने लगी, तो तुरंत एक मैसेज आया मम्मी के पास कि क्या हुआ, क्यों नाराज हो गई, बंद क्यों कर दिया सुनना। तो उस टाइम मम्मी वॉज शॉक्ड। तो मम्मी को कहीं ना कहीं, और ये चीज़ मम्मी को मैं बता चुकी थी कि गुरुपा टेलीपैथी करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं। तो मम्मी को कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हुआ। उसके बाद मम्मी का विश्वास हो गया, और धीरे धीरे जब मम्मी ने पापा को ये बताया, तभी पापा का भी विश्वास हुआ। और जल प्रसाद जब से मैं वो लोटा दे के आई हूँ, तो मम्मी का पोटेशियम नॉर्मली हाई रहता है, तो वहाँ पे पता नहीं अब क्यों, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिपोर्ट में एक आधी चीज़ जो नहीं अच्छी आती थी वो भी अच्छी आई थी। डायलिसिस तो खैर हो ही रहा है, बट रिपोर्ट में कुछ कुछ होता है कि जो देखना पड़ता है, जो मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो चीज़ भी अच्छी आई थी। तो कहीं ना कहीं गुरु पाक का कुछ तो है आशीर्वाद, कुछ तो क्या, मतलब है ही आशीर्वाद। तो पापा को भी थोड़ा लगा, तो एक आध बार तो पापा ने भी मुझे बोला, लगता है कि गुरुजी की वजह से ही ये हुआ है। तो मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कहीं ना कहीं भले थोड़ा सा ही, बट कनेक्ट कर रहे हैं गुरु पर। बस ब्लेसिंग रखें गुरु पा, मम्मी पापा पे ब्लेसिंग रखें, वही मेरे लिए काफ़ी है। और जैसे मैंने कहा कि वो डायलिसिस की वजह से कहीं निकल नहीं पाते, तो मेरी इच्छा थी कि दिल्ली आए मेरे पास। तो गुरुपा ने वो भी इस बार अ, कर दिया, मतलब आ गए वो मेरे पास, जैसे तैसे करके आ गए। सब अरेंज करवा दिया, सब आसानी से अरेंज हो गया। मम्मी पापा मेरे पास अभी रुके हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और यहाँ पे डायलिसिस हो रहा है और आराम से हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। और मेरी भी इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर लेके जाऊं। अब देखो मैसेज तो मुझे आ रहे हैं कि आ बड़े मंदिर आ। अब बस यही देखना है कि जिस दिन मम्मी थोड़ी ठीक होगी, ठीक लगेगा उनको, मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। अब तो खैर पापा की भी इच्छा हो रही है कि जाना है उनको भी बड़े मंदिर, कनेक्शन फील हो गया है दोनों को। बस मैं यही चाहती थी। गुरुपा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो मैं शिवरात्रि का सत्संग आपको बता रही थी, वो ये था कि मेरी शिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा इच्छा थी जाने की, और खैर मम्मी पापा को ले जाने की साथ में। बट वही है कि वहाँ पे भीड़ रहती, तो एक मन ये था कि पता नहीं मम्मी चल पाएंगी नहीं क्या, लेकिन अंदर से भरोसा था कि जब जा रहे हैं तो गुरु पास सब अच्छा कर ही देंगे। लेकिन हुआ ये कि शिवरात्रि के एक दिन पहले मम्मी का डायलिसिस था, और उसके बाद मम्मी का बीपी काफ़ी हाई 200 के अबव था। तो मम्मी नेक्स्ट डे थोड़ा वीक फील कर रही थी, तो शिवरात्रि के दिन मम्मा थोड़ा वीक थी, तो हम नहीं जा पाए। तो मेरा मन में ये तो नहीं था कि मम्मी की वजह से नहीं जा पाए, बट मेरा कहीं ना कहीं ये था कि मैं चाहती थी कि मम्मी पापा को लेके जाऊं। बट चलो कोई नहीं। लेकिन फिर मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, बस मुझे, अगर मैं नहीं आ पाई, मैं आपके वहाँ जाके दर्शन नहीं कर पाई, हम आपके वहाँ आके दर्शन नहीं कर पाए, तो आप तो कम से कम दर्शन दे दो। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो अ, हमने जो शिवरात्रि की घर पे पूजा करी, उसमें जो पंचामृत बनाया, जो शिवलिंग पे हमने चढ़ाया था, वो बस मैं पूजा ख़त्म करके पंचामृत सबको सर्व करने किचन में लेके ही जा रही थी कि जो घी होता है पंचामृत में, वो घी का संगत जी ओम बन गया। वो मेरी आंखों के सामने बन गया, और इतना क्लियर ओम बन गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पापा भी देख के इतने खुश हो गए, और मम्मी सोई हुई थी, मम्मी ने आवाज़ सुनी कि हम इतने एक्साइटेड थे उसको देख के कि मम्मा भी, उन्होंने भी बोला कि बताओ क्या है, फिर वो भी इतनी खुश हुई। सबने इतना, सबने बस हाथ जोड़ लिए, जय गुरु जी बोला, और थैंक यू बोला कि आपने हमें दर्शन दिए गुरु बाबा, थैंक यू सो मच, सो मच। शुक्राना मेरे प्यारे से गुरु पास, शुक्राना। आपने घर आके ब्लेस कर दिया उस दिन। और मेरे पास
बड़े मंदिर से ब्लेस कराया हुआ लोटा भी है, तो मैं रात को रोज़ उसमें जल भर के मंदिर में रखती हूँ। तो उसमें जब मैं शिवरात्रि की रात को जब मैं जल भर के रख रही थी, तो उसमें मुझे गुरुपा का स्वरूप दिखाई दिया। बहुत ज़्यादा लाइट, बट गुरुपा का क्लियर फेस दिखाई दिया मुझे। मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो ऐसे है मेरे गुरुपा। बस जब भी याद करो, मन से याद करो, वो आपके साथ ही होते हैं, आपके साथ ही होते हैं। बस मैं तो यही ऑब्ज़र्व किया, मैं तो यही फ़ील किया है कि बस उनको याद करते रहो, जब भी फ्री हो, कहीं भी हो। मैं मेरे बच्चे हैं तो मैं टाइम से पूजा नहीं कर पाती हूँ कभी-कभी, छोटे हैं बच्चे, और कभी-कभी होता है कि 2 बज जाते हैं तो मैं नहीं, स्किप कर देती हूँ, पूजा नहीं करती 2 बजे। बट सब भगवान जानते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि जो मन से आप करो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि दिखावा। मैं मतलब टाइम हो गया, पूजा नहीं करी, मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हो, मन ना हो, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मुझे ये है कि बस मन से आप याद करो, कहीं भी, कभी भी याद करो, क्योंकि आपकी सिचुएशन भी भगवान जानते हैं। और कहीं न कहीं मैंने गुरुपा के मैसेजेस भी पढ़े हैं कि पहले तू अपने घर का काम निपटा, तू मेरे पास आई। तो कहीं न कहीं गुरुपा सब जानते हैं, कहीं न कहीं उनको सब पता है कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, मन कैसा है, वो तो मन पढ़ते हैं अपना, संगत जी। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अपना मन साफ रखो, बस अपना ध्यान लगाओ, जब भी फ्री बैठो, भले 5 मिनट, 10 मिनट मन लगाओ, गुरुपा को याद करो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे गुरुपा हमेशा साथ रहें, बस इसी तरह सभी संगत के जो भी उनको याद करे, सबको ब्लेस करें। बस उनको देख के, उनका स्वरूप देख के ही इतना अच्छा लग जाता है कि मैं क्या बताऊँ। बस ये मेरा छोटा-सा सत्संग था संगत जी। आगे और भी शेयर करने का मौका आएगा तो ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।